चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और उन्होंने वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत को इस गुफ्तगू में कई बार तनकीद का निशाना भी बनाया। लेकिन इससे पहले जब हम देख रहे थे तो वो लहजा कुछ और था। जब 19 मार्च को ये कोरोना का मामला ताज़ा शुरू हुआ था तो इट सीम्ड लाइक एवरीबडी वांट्स टू वर्क टुगेदर और कोऑर्डिनेशन में काम होना चाहिए। 19 मार्च वाली जो बात कर रहे हैं, पहले हम आपको सुनवा देते हैं, फिर मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ होंगे और उनसे बात करेंगे। सर, इस वक्त नहीं, ये वक्त नहीं है अपना वज़ीर आज़म पे तनकीद करने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब मैं कहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसका मुकाबला कर सकता है, तो इसका मतलब है कि मैं समझता हूँ कि हमारा वज़ीर आज़म समेत पूरा पाकिस्तान इसका मुकाबला कर सकता है। लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए जो साइंस और फैक्ट्स हमें बता रहे हैं, उन इक़दामात को हमें उठाना पड़ेगा। लेकिन आज जो गुफ्तगू थी उसमें बहुत सी बातें थीं, जैसे कि बिलावल ने कहा कि वज़ीर आज़म को अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो कंटेनर पे नहीं हैं। वज़ीर आज़म को अंदाज़ा ही नहीं है कि उनके बयानात की कितनी अहमियत है। तारीख़ में कभी किसी हुकूमत ने कौमी आफत में ऐसा किरदार अदा नहीं किया। और भी बहुत सी बातें हैं जो उन्होंने की हैं। बिल्कुल, और बिलावल का कहना यह भी था कि किसी भी सूबे में कोई भी अगर मसला आ रहा है, वो मसला सिर्फ वफाक की तरफ से आ रहा है। हर सूबे को वफाक से मसला है, अदरवाइज कोई और मसला नहीं है। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। मज़हर अब्बास साहब, 19 मार्च को बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा था, और बड़े पुरुमीद भी थे, एंड ही वॉज वेरी मच विद वॉट एवर द प्राइम मिनिस्टर वॉन्टेड टू से। वो कोई कॉन्फ्रंटेशन उस वक्त नहीं करना चाहते थे, एंड ही वॉन्टेड टू गो अलॉन्ग विद ऑल द डिसीजंस मेड बाय प्राइम मिनिस्टर। आज उनका टोन बिल्कुल मुख्तलिफ था। क्या उन्होंने इतने अरसे में नाप तोल लिए, देख लिए व्हाट इज वर्किंग आउट, व्हाट इज नॉट, और इसलिए उनका लहजा बदल गया? शुक्रिया जी। देखिए, अगर आप उनकी टोन देखें कि मासिवाय लॉकडाउन के इशू पे उन्होंने दूसरे सवालात का जवाब नहीं दिया, और उन्होंने यही कहा कि मैं किसी और कंट्रोवर्सी में इस वक्त इस पर बात नहीं करना चाहता। देखिए, कल जो प्राइम मिनिस्टर का बयान था वो बिल्कुल गैर ज़रूरी था। जो उन्होंने अशराफियात को डिफ़ाइन किया, वो ऐसा, उनका पहले दिन से लॉकडाउन के बारे में एक अपना व्यू है, और वो ठीक है, उनका व्यू अपनी जगह ज़रूर है। लेकिन जब वो इस तरीके की बात कहते हैं जिस तरह का बयान उन्होंने कल दिया, तो वो बिल्कुल गैर ज़रूरी बयान था। इसलिए कि आज भी लॉकडाउन की पॉलिसी कर रही है, अब उसने स्मार्ट लॉकडाउन कहें या किसी और को लॉकडाउन कहें, चारों सूबे लॉकडाउन कर रहे हैं, तो फिर ये कहना कि जी अशराफिया जो है वो शायद लॉकडाउन अगर अमीर हो रहे होते नहीं जाती, अजीब सी बात। और एक ऐसे मौके पे जब आप कमांड अथॉरिटी जो है वो एक फैसला कर रही है, वजीर आजम अननेसेसरी बयान दे के कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, और ये गालबन उनकी दो तरफा पॉलिसी है। एक उनकी बात ये बात समझने की है तो वो ठीक कह रहे हैं कि जहां वो ये कहते हैं कि जी लॉकडाउन तवील अरसे तक पाकिस्तान जैसे ममालिक अफोर्ड नहीं कर सकते, इससे भूखा जो आदमी है उसकी सूरत हाल बहुत फरियाब हो जाएगी, बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी। ये बात उनकी ठीक है। मज़हर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। PTI के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, अपने वक्त दिया। फैसल साहब, वज़ीर आज़म ने कल एक रूलिंग एलीट या एलीट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, आज बिलावल ने यह भी कह दिया, उस पर भी सवाल उठाया। आपने सुना होगा, हो सकता है नहीं सुना, तो कुछ बातें हम आपसे शेयर कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म को अब समझना चाहिए कि वो कंटेनर पर नहीं है, वज़ीर आज़म को अंदाज़ा ही नहीं है कि उनके बयानात की कितनी अहमियत है। क्या कहेंगे? सबसे पहली बात कि बिलावल को किसी किस्म का कोई एहसास ही नहीं है आम आदमी का। जिस तरह से इनका रहन सहन है, जो बैरून मुल्क इनके असासे हैं, जदादें, ये रिलेट ही नहीं कर सकते गरीब आदमी से। ये कभी दही सिंध को तो छोड़ें, देहात का जो सिंध है वहां 70% से ज्यादा आबादी गुर्बत की लाइन के नीचे है। इनका जो दारुल खिलाफा कराची है सिंध का, वहां पे ही ये कभी मच्छर कॉलोनी नहीं गए, कभी लियारी के लोगों का इनको नहीं पता। ये ट्विटर पे बैठ के ट्वीट्स करते हैं या पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी बयान होता है ना। आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं कि ठीक है जी 18वीं तरमीम, वाह 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 वाह, 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार है, सिंध खुद मुख्तार है, ये काम किया हमने, वो लिस्ट दिखा दें। नहीं, कोई टेक्निकल बात नहीं करते। इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक भी काम नहीं बताते कि किया क्या है। अफसोस का मकाम है कि एक बार फिर बिलावल ने
मायूस किया है। और जो इस्तीफे का मुतालबा ये इमरान खान से कर रहे हैं उस पर तो यही कहेंगे, डियर बिलावल, द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, प्लीज डायल आफ्टर 3 years। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं है, आप 3 साल के बाद डायल करें और फिर 3 साल के बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी, फिर आप अपने आप को लॉन्च करते रहना 5 साल, बजाय इसके कि अपने काम बताएं, सिंध में क्या किया और रिपोर्ट कार्ड दिखाएं। और दूसरी चीज सबसे अहम सवाल एक बात तो कल से की जा रही है फैसल साहब, और एक बात बिलावल ने भी दोहराई, वो जो रूलिंग एलीट या एलीट की बात कर रहे हैं, जाहिर है ये तमाम सूबों ने फैसला किया था ना लॉकडाउन का, तो जब इस तरह की बातें की जाती हैं कि एलीट ने फैसला कर लिया लॉकडाउन का, तो आम आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास कहता है कि ये तो हम पे कोई जुल्म हो रहा है और अब हम इस लॉकडाउन की पासदारी नहीं करेंगे या गैर जरूरी तौर पर भी निकलेंगे, तो इसके रिपरकशंस होते हैं आम आदमी के जहन में। दूसरी बात यह है कि बिलावल जब ये कह रहे हैं कि ताफ्तान से जब ज़ायरीन आए तो बलोचिस्तान पे सारा बोझ डाल दिया गया, वहां उनकी मदद नहीं की गई वफाक की तरफ से, या फिर रायविंड इज्तिमा पे भी उन्होंने सवालात उठाए कि वहां पे हम भी पूछ सकते हैं कि वहां पर क्यों गफलत और कोताही बरती, तो इसके जवाब तो फिर होने चाहिए आप लोगों के पास। पहली बात ये जो एलीट की बात है, अभी इंडिया में जब उन्होंने किया तो क्या लोग इसलिए बाहर नहीं निकले कि उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन, वो इसलिए निकले हैं कि उन्हें भूख से उन्होंने कहा हम कैसे गुजारा करेंगे, हम तो मर रहे हैं। लोग फिर निकल आए। लोग तब निकलते हैं जब आप लोगों को बिल्कुल ऐसे उस कॉर्नर पे लगा दें, फिर लोग निकलते हैं, जिस तरह इंडिया में हुआ। तो इमरान खान ने पहले दिन से यह बात की है, आम आदमी की मेजर्स लिए हैं, पैकेज अनाउंस किया है, मजदूरों का पैकेज अनाउंस किया है, 1 करोड़ 20 लाख खानदान जो इंतहाई गरीब है उनका पैकेज अनाउंस किया है, साथ में स्मार्ट लॉकडाउन अनाउंस किया कि हमने आहिस्ता आहिस्ता चीजों को और फिर आहिस्ता आहिस्ता खोलना है। आज इटली, आज स्विट्जरलैंड, आज डेनमार्क, सारे लोग वापस पाकिस्तान के मेथड पे आ रहे हैं। सिंध ने क्या किया, बगैर तैयारी के आके जी खुद वफाक को कॉन्फिडेंस पे लिए, बगैर आके ऐलानात कर दिए। और जहां तक कोऑर्डिनेशन की बात है, बिलावल को नहीं पता कि इनके वजीर आला 10 मीटिंग्स अटेंड कर चुके हैं, बावजूद इसकी 18वीं तरमीम आई हुई है, उसके बावजूद इमरान खान ने एक प्राइम मिनिस्टर ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जिसमें तमाम सूबों के रिप्रेजेंटेशन है, 10 इजलास हो चुके हैं और मुराद अली शाह उनमें आते रहे हैं, अंदर आके एग्री करते हैं चीजों के, बिल्कुल हमें यूं करना चाहिए, बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे मुकर जाते हैं। तो इनकी ये जो बातें हैं ना, इनकी ये सारे सवालात, इनके जवाब पहले से इनको दिए हुए हैं। एक और अहम चीज ये है कि 18वीं तरमीम गई कहां, सिंध की खुद मुख्तारी कहां गई, ना काम करने की वजह से गौरतलब हो गई है वैसे 18वीं तरमीम भी, लेकिन आप पंजाब काम कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा काम कर रहा है, बलोचिस्तान काम कर रहा है, वफाक काम कर रहा है, सिंध तो सिर्फ कंप्लेन कर रहा है, सिंध तो काम नहीं कर रहा। सिंध जो है वो सिर्फ आके लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खुद आके इस्लामाबाद में बैठ के थे, वापस गए हैं। दूसरी चीज, इतने झूठ बोलते हैं ये, इन्हें चाहिए था कि ये कम से कम ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अफ्तारी के बाद कर लेते। रोजे में झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे भी नहीं बोलना चाहिए झूठ, लेकिन ये आदत से मजबूर है। यकीन कीजिए इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ पे सीनियर सहाफी और तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब भी मुझे सुन रहे हैं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो टाइम आ गया कि हम आपस में लड़ाई ना करें और प्रैक्टिकल काम आके बताएं कि हमने ये किया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि कंपीट विद ईच अदर इन परफॉर्मिंग गुड डीड्स, नेक काम करने में एक दूसरे पे सबकत हासिल करो, आए लोगों की खिदमत करने में एक दूसरे पे सबकत हासिल करें। आप ये कह रहे हैं कि वो कंपीट, वो ये मामला ना उठाते या हम एक दूसरे से बयानबाजी ना कर रहे होते, हालांकि बिलावल का भी एग्जैक्टली यही मौक़िफ़ है। जब हम उनकी 19 मार्च का बयान देखते हैं तो वो हम आपको वैसे याद दहानी के लिए सुना देते हैं, आई गेस लेट्स लिसन टू दैट, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आज उनका लहजा अगर बदला है तो उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। लेट्स लिसन कि हमने 19 मार्च को बिलावल ने क्या कहा था। सर, इस वक्त नहीं, ये वक्त नहीं है अपना वज़ीर आज़म पे तनकीद करने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब मैं कहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसका मुकाबला कर सकता है, तो इसका मतलब है कि मैं समझता हूँ कि हमारा वज़ीर आज़म समेत पूरा पाकिस्तान इसका मुकाबला कर सकता है। लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए जो साइंस और फैक्ट्स हमें बता रहे हैं, उन इक़दामात को हमें उठाना पड़ेगा। अब फैसल वो ये कहते हैं कि आप सिंध हुकूमत वज़ीर आला पे तनकीद करना छोड़ते ही नहीं है, ना वज़ीर आज़म ना उनके वज़रा, तो इसलिए अब आज शायद
तलखी भी नजर आई आप लोगों को? देखिए इनकी तलखी और इनका, क्योंकि इनकी ना किसी का एहसास है ना फिक्र है, जब मूड में होंगे आके तलखी दिखा देंगे, जब बिजी होंगे। ये मूडी से आदमी है, इनका कोई काम पे तो तवज्जो ही नहीं है ना। या तो लोगों का एहसास हो, या कोई प्लान हो, या कोई एक्शन हो जिसपे अमल करते करते बीच में कुछ हो गया। कुछ ऐसा नहीं है, बस सुबह उठेंगे लेट, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चले जाएंगे, कोई और इसके अलावा कोई काम नहीं इनका। दूसरी चीज तनकीद, भाई बात यह है कि जो बातें तो होती हैं काम के बाद, आप भी काम करें, हमारे जितने वजीर हैं वो काम करते हैं, डेली हमारी ब्रीफिंग होती है, डेली आके बता, कभी बात नहीं करते किसी और पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कि नून ये कर रही है, पीपल्स पार्टी ये कर रही है, नहीं। सारे वजीर आके, चाहे वो डॉक्टर मिर्जा हो, चाहे वो असद उमर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर भी आके बताते हैं कि ये काम कर रहे हैं, ये मेजर्स लिए हैं, ये टेक्निकल चीजें की हैं, ये पैकेज अनाउंस किया है, इस तरह से करना है। क्वारंटीन सेंटर्स के दौरे हो रहे हैं, लोगों की जो भी सर्विसेज उनको दे रहे हैं उनका जायजा ले रहे हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद आपके सामने है जो वजीर सेहत है पंजाब की, तैमूर जगड़ा आपके सामने है जो वजीर सेहत है खैबर पख्तूनख्वा के, डॉक्टर मिर्जा आपके सामने है जो वजीर सेहत है वफाक के। लेकिन सिंध के वजीर सेहत का यकीन करें बहुत से लोग अभी सुन रहे हैं, उनको नाम भी नहीं आता, वो गूगल करना पड़ेगा। आपको आता होगा, हुमा को आता होगा, मजहर भाई को शायद आता हो, लेकिन लोगों को गूगल करना पड़ेगा। मजहर साहब को आता होगा क्योंकि हम लोग इन्वॉल्व है ना इन चीजों में, लेकिन लोगों को नहीं पता, जिनके पास उनको जाना है, जिनके लिए उन्हें काम करना है, वो उन बेचारों को तो गूगल करना पड़ेगा, यकीन कीजिए। अच्छा, मजहर साहब भी इधर हैं, तो मजहर साहब आप बता दें कि ये आज जो सारी बड़े तल्ख लहजा था बिलावल का, वाज ही जस्टिफाइड? मतलब सेनेटर फैसल तो कह रहे हैं कि बिल्कुल कि ऐसी कोई वजह भी नहीं थी। देखिए फैसल हमारा दोस्त है, फैसल जो बात कह रहा है वो अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन अगर हम 26 फरवरी के बाद से ऑनवर्ड्स देख लें तो आपको नज़र आएगा कि सिंध ने जो इनिशिएटिव लिया था लॉकडाउन का, वो कलेक्टिवली लिया था, वो इंडिविजुअली नहीं लिया था। सिंध के वज़ीर आला ने तमाम जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इंक्लूडिंग MQM पाकिस्तान, उन सबको बुला के लॉकडाउन का फैसला किया था। और उस फैसले को फॉलो किया फिर पंजाब ने, उस फैसले को फॉलो किया फिर खैबर पख्तूनख्वा ने। ये आप डेट्स उठा के देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। दूसरी बात, अगेन ये बात ठीक है कि जो इमरान खान की कंसर्न है कि लॉकडाउन के नतीजे में बेरोजगारी बढ़ेगी, ये बिल्कुल ठीक है। उनकी कंसर्न है कि जी भूखा जो आदमी जो है, जो डेली वेजर्स है, उसके लिए क्या होगा, ये बिल्कुल कंसर्न उनकी दुरुस्त है। लेकिन इसका जो फोरम है, मैं अगेन ये कहूँगा कि चाहे बिलावल भुट्टो हो, मुराद अली शाह हो, इमरान खान हो, जब आपने एक नेशनल अथॉरिटी बना दी है तो फिर सिर्फ एक जगह से स्टेटमेंट आना चाहिए। और देखिए लॉकडाउन की हिमायत में जो सबसे वोकल आवाज़ है वो डॉक्टर्स की है, और उस आवाज़ को अहमियत देने की ज़रूरत है। जो सबसे इसलिए कि अगर आपके मरीजों की तादाद बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो आएगा वो डॉक्टर्स पर आएगा, और कोई इतना प्रेशर, खुदा ना करे इतना प्रेशर आ जाए कि डॉक्टर्स काम करना छोड़ दें। तो जो विफाक और सूबों को समझने की ज़रूरत है, और खुद वज़ीर आज़म को समझने की ज़रूरत है, उस नेशनल अथॉरिटी को समझने कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर है वो डॉक्टर्स हैं। अब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की आप अक्रॉस द बोर्ड, यानी चारों सूबों की जो PMA हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उठा लें, उनका मौक़िफ़ क्या है। जो डॉक्टर्स जो जिस दबाव का शिकार हैं वो उसको कंसर्न कर रहे हैं कि भाई इस पर सख्ती करें, मरीजों की तादाद बढ़ रही है, इसको चेक करें, क्योंकि मरीजों की तादाद बढ़ती है। देखिए डेथ रेट्स या रेशो बढ़ने का मसला नहीं है, मसला ये है कि अगर ये तादाद 15,000 आज हो गई है और अगले 15 दिन में 20,000 हो जाएगी तो आपकी कैपेसिटी वो नहीं है, इसलिए लॉकडाउन की बात हो रही है। लॉकडाउन की बुनियादी बात इस वजह से हो रही है कि वो प्रेशर, वो कैपेसिटी आपकी नहीं है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दिया और पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आपके डॉक्टर्स कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल मज़हर साहब, यू हैव अ पॉइंट देयर, और डॉक्टर्स फ्रॉम एवरी प्रोविंस आर एब्सोल्युटली सेइंग द वेरी सेम थिंग कि अभी तक तो फिर भी मामला संभाला हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ थे, मजहर अब्बास साहब हमारे साथ थे, ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो अभी काफ़ी लंबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक के बाद मिलते हैं। ऑलराइट, जस्ट सी यू इन अ बिट।